यस, बीकॉम पार्ट फर्स्ट EFM पेपर सेकंड बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यवसायिक अर्थशास्त्र का जो अपना सेकंड पेपर है उसके अंदर अपना चैप्टर चल रहा था लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। इस मांग के नियम के आज की इस वीडियो हम अध्ययन करेंगे चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन। या मांग का जो नियम ये कहता है कि कीमत में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उससे वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है। और मांग का नियम में आपने देखा था कि कीमत और मांग के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है, इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। यानी कि यदि कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में कमी होगी। यानी कि कीमतों में यदि वृद्धि होगी तो मांग में कमी होगी। और इसका यदि विपरीत है, कीमत में यदि कमी होती है, कीमत में कमी होती है तो मांग में वृद्धि होगी। अन्य बातें यदि समान रहती हैं तो कीमतों में परिवर्तन से मांग में जो परिवर्तन होता है उसी को हम मांग के नियम के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। अब ये जो कीमतों में परिवर्तन के कारण से मांग की गई मात्रा में जो परिवर्तन हो रहा है इसके दो प्रकार हैं। पहली बात तो क्या आती है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ डिमांड, मांग का विस्तार एवं मांग का संकुचन। मांग का विस्तार और मांग का जो संकुचन है कि यदि कीमत में परिवर्तन के कारण से ही वस्तु की मात्रा में, मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसको हम मांग का विस्तार या मांग का संकुचन के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। क्योंकि मांग के नियम के अंतर्गत वस्तु की जो मांगी गई मात्रा है वो केवल कीमत से ही प्राप्त नहीं होती है, बल्कि उस व्यक्ति की जो स्वभाव है, उसकी रुचि है, उसका जो फैशन है या उस व्यक्ति की जो आय है उसमें यदि कोई परिवर्तन होता है तो भी वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है। इवन अन्य जो वस्तु हैं, स्थानापन्न वस्तु हैं या पूरक वस्तु है, उसकी यदि कीमतों में कोई परिवर्तन होता है तो उससे भी मांग की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पर एक चीज आती है कि एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, मांग का विस्तार, और कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ डिमांड यानी कि मांग में संकुचन, इन दोनों में क्या अंतर है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है 4 नंबर का कि इन दोनों में मांग का विस्तार, मांग के संकुचन का अंतर है। और एक दूसरी चीज आती है इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। सामान्यतः विद्यार्थी इसमें कंफ्यूजन होते हैं कि मांग में वृद्धि या मांग में विस्तार दोनों एक ही हैं या अलग अलग चीज़ हैं, मांग में कमी और मांग में संकुचन ये दोनों एक ही चीज़ें हैं या अलग अलग हैं। तो इनमें मामूली सा अंतर है। देखिए, आप मांग में जो वृद्धि है, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, ये होते कीमत स्थिर रहती है, यानी कि कीमतों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, यथावत रहती हैं। लेकिन अन्य जो फैक्टर्स हैं जैसे आय है, रुचि है, स्वभाव है या फैशन है या अन्य जो फैक्टर्स हैं उनमें यदि कोई चेंज आता है तो उसके कारण से यदि मांग में वृद्धि या मांग में कमी होती है तो इसको हम इसके अंतर्गत रखते हैं। सामान्यतः मांग में जो विस्तार है, मांग का जो संकुचन है वो किस प्रकार से होगा, एक हम डायग्राम के द्वारा इसको स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए आप, ये OX और OY ये अक्ष है, ठीक है। आप जानते हैं कि नीचे तो लिखते हैं वस्तु की मात्रा, OX अक्ष पर लिखी जाती है वस्तु की मात्रा और OY अक्ष पर लिखी जाती है कीमत, वस्तु कीमत। और ये होता है DD वक्र। यह है डिमांड कर्व, मांग वक्र, जो कि ऊपर से नीचे दाईं ओर गिरता रहता है, बाएं से दाईं ओर नीचे गिरता रहता है। अब ये जो DD वक्र है इसे पर कीमत में परिवर्तन होने से मांग में विस्तार या मांग में संकुचन होता है। सपोज करिए कीमत OP ये है, तो मांगी गई मात्रा आपकी OQ होगी। OP कीमत पर मांगी गई मात्रा OQ होगी। तो अब ये जो सेंटर बिंदु है, मांग वक्र जो है, इसके ऊपर नीचे उपभोक्ता कहीं पर भी जा सकता है। तो यदि मान लीजिए कीमत OP से बढ़कर OP 1 हो जाती है तो डिमांड OQ 1 हो जाती है। यानी कि ये जो हिस्सा है पहले ये थी, तो ये जो होगा ये आ गया मांग में संकुचन, मांग में कमी होगी। देखिए अब OP कीमत पर मांगी गई मात्रा थी OQ, जो कि ये ज़्यादा हिस्सा है। जैसे ही कीमत में वृद्धि हुई P1 हुई, इसी पर हम चलते हैं तो यहाँ पर OQ 1 है, यानी कि इतनी मात्रा से ये इतना
कम हो गया, तो ये जो हिस्सा है ये हुआ मांग में संकुचन, मांग में संकुचन हुआ। अब इसी डीडी वक्र के ऊपर हम चलते हैं नीचे। यदि कीमतों में कमी हो जाती है, सपोज कीमत ये हो जाती है OP2 हो जाती है, तो मांग बढ़कर आपकी OQ2 हो जाएगी। यानी कि पहले ये जो कीमत थी इस पर मांग ये मात्रा थी, तो अब ये इधर डिमांड आपकी बढ़ गई, ये कहलाएगा मांग में विस्तार। तो इसके ऊपर जो हिस्सा है ये तो कहलाएगा आपका मांग में संकुचन, और इधर वाला जो हिस्सा है ये कहलाएगा मांग में विस्तार। यानी कि अगर आप इसको ऐसे समझ लें कि OP कीमत से ये जो डीडी वक्र है, इस डीडी वक्र के ऊपर नीचे वो उपभोक्ता होता रहता है। यानी कि डीडी वक्र बाईं तरह हम ऊपर की ओर चलते हैं तो मांग में संकुचन होगा, और यदि इससे हम नीचे की ओर चलते हैं, दाईं तरफ चलते हैं, तो मांग में विस्तार होगा। तो आपको ये ऐसा डायग्राम परीक्षा में बनाना है, और इस डायग्राम का नीचे विश्लेषण भी करना है, इसका इंटरप्रिटेशन भी आपको देना है कि OX अक्ष पर तो हमने कीमत वस्तु की मात्रा ली है, OY अक्ष पर हमने कीमत ली है, और OP कीमत पर हमें O की मात्रा मांगी जा रही थी। लेकिन जैसे ही कीमत में परिवर्तन हुआ, OP से बढ़कर OP1 हो गई, तो कीमत में वृद्धि होने से मांग में कमी हो गई। ये जो कमी कहलाएगी ये मांग में संकुचन कहलाएगा, जो कि OQ से कम होकर के OQ1 रह गई। ऐसे ही यदि कीमत में कमी होती है, OP से घट करके OP2 रह जाती है, तो मांग में विस्तार होगा। यहाँ से बढ़ के ये जो OQ थी वो OQ2 हो गई, तो ये हो गया मांग में विस्तार, और इधर वाला हो गया मांग में संकुचन। तो इस प्रकार से मांग में विस्तार और मांग में जो संकुचन है वो केवल कीमत में परिवर्तन कारण होता है, और जो डिमांड कर्व है वो एक ही होता है, बाएं से दाएं नीचे गिरता है। इसी को ऊपर नीचे मांग की मात्रा में कमी वृद्धि या घटत बढ़त होती रहती है। इसी को हम मांग में विस्तार या मांग का संकुचन कहते हैं। मांग का जो विस्तार है वो डीडी वक्र की जब नीचे ओर जाते तब होता है, और डीडी वक्र ऊपर जाते हैं तब मांग में संकुचन होता है। ये तो हो गया आपका मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। अब लेते हैं अपन मांग में वृद्धि और मांग में कमी। मांग में जो वृद्धि है और मांग में जो कमी है ये कीमत यथावत रहती हैं, लेकिन जो अन्य फैक्टर्स हैं, इनकम है, टेस्ट हैं, हॉबीज हैं, या फैशन है, या और दूसरे जो स्थानमान वस्तु, उनकी कीमतों में परिवर्तन कारण से कुछ चीज़ें होती हैं, तो ये कहलाएगा मांग में वृद्धि या मांग में कमी। तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि हम पहले बनाते हैं मांग में वृद्धि का डायग्राम। मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड। OX और OY, ये नीचे वही वस्तु की मात्रा, चलो वस्तु की मात्रा, और इधर लेंगे अपन कीमत। सपोज कि ये मांग वक्र है DD, और ये कीमत है सपोज करिए P। तो OP कीमत पर O की मात्रा मांगी जाती है। अब मांग में वृद्धि के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि ये जो DD वक्र है बाएं से दाएं नीचे गिर रहा है, इसके दाईं तरफ ऊपर की तरफ एक इसके पैरेलल DD वक्र और खींच दीजिए आप। जैसे मैं जी, ये हो गया D1 D1। अब आप देखिए यही कीमत रहती है, और मांग वक्र खिसक करके कहाँ चला गया, दाईं तरफ ऊपर चला गया। तो अब देखिए इस OP कीमत पर पहले जो DD वक्र था उस पर O की मात्रा मांगी जा रही थी, लेकिन जैसे ही हम इसको करेंगे तो अब ये सीधा लंब डाला तो ये यहाँ टच करेगा नए DD वक्र के ऊपर। तो DD वक्र से सीधा लंब डालेंगे तो ये आ जाएगी आपके OQ1। तो ये कहलाएगी मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि हुई, यानी कि मांग में जो कमी विस्तार और संकुचन होता है वो तो DD वक्र एक ही रहता है, लेकिन जो मांग में वृद्धि है, मूल जो DD वक्र था उसकी दाईं तरफ ऊपर की तरफ एक पैरेलल हम DD वक्र और चला जाता है, क्योंकि व्यक्ति की जो आय बढ़ जाएगी तो वो उसी कीमत पर अधिक मात्रा में वस्तुओं की मांग करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर देखिए अब कि मूल DD वक्र में
ओपी कीमत थी, इस पर ओ की मात्रा मांगी गई थी, लेकिन जैसे इसके पैरेलल हमने डी डी वक्र खींचा, इसी ओपी कीमत पर डिमांड आपकी ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू 1 हो गई, यानी कि इतनी जो डिमांड है वो मांग में वृद्धि कहलाएगी। तो नटसेल में हम ऐसे कह सकते हैं कि कीमत में यथावत रहती हैं, लेकिन मांग में वृद्धि के लिए डी डी कर्व आपको शिफ्ट करना है, दाईं तरफ बढ़ जाएगा पैरेलल। ये तो हो गया मांग में वृद्धि। अब दूसरा रेखाचित्र बनाते अपन मांग में कमी का। मांग में कमी, डिक्रीज इन डिमांड, मांग में कमी। अब देखिए वही आपको खींचना है, ओ एक्स ओ वाई, यहाँ पर वही वस्तु की मात्रा, ओ ए अक्ष पर हम वस्तु की मात्रा लेते हैं और ओ वाई अक्ष पर हमने वस्तु की कीमत ली है। ये समानांतर हमने डी डी वक्र खींच दिया और ये मान लीजिए कीमत है ओपी, तो उस पर ओ क्यू मात्रा ये मांगी गई है। अब मांग में कमी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि वृद्धि में तो आपने क्या डी डी वक्र की दाईं तरफ ऊपर खींचा आपने, अब इसके पैरेलल इसके बैक साइड पीछे की तरफ आप एक नया डी डी वक्र पैरेलल इसके खींच दीजिए, ये डी डी 1 हो गया। तो आप देखिए कीमत जो ओपी कीमत थी पहले इतनी मात्रा मांगी जाती थी, अब नया जो डी डी वक्र इसको यहाँ टच किया तो अब ये आपकी ओ क्यू 1 मात्रा मांगी जाएगी, यानी कि ये जो स्थिति थी यहाँ से इधर से ये आ गई, ये आ गई आपकी मांग में कमी। मांग में कमी कैसे होगी कि कीमत तो उतनी है, आपका जो डी डी वक्र है नया वाला ये इसकी तरफ से बाईं तरफ नीचे की ओर पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया है डी डी 1, तो यहाँ पर आपका मांग की मात्रा ओ क्यू से कट करके ओ क्यू 1 रह गई है, यानी कि ये जो मैंने एरो लगाया है ये यहाँ से कट गई इतनी है, तो ये कहलाएगी आपकी मांग में कमी। तो ये तो होगी डिक्रीज इन डिमांड, और पहले वाला बताया था आपके इंक्रीज इन डिमांड। तो नटसेल में हम कह सकते हैं कि मांग में जो कमी होगी तो डी डी वक्र जो मूल डी डी वक्र से उसके पैरेलल पीछे की तरफ बाईं तरफ एक पैरेलल डी डी वक्र और खींच देंगे अपन, तो आपकी ये हो जाएगी कि कीमतें आय में यदि कमी हो गई है या अन्य किसी फैक्टर से कोई चेंजेज आए हैं तो उसकी मांग की मात्रा में कमी हो गई है। तो इस प्रकार से लॉ ऑफ डिमांड के अंतर्गत आज हमने देखा है कि चेंज इन डिमांड यानी कि मांग की जो मात्रा है उसमें परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से 4 नंबर का या कुछ प्रश्न इस तरह के परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि कंसेप्ट क्लियर करने के हिसाब से कि मांग का विस्तार, मांग में वृद्धि दोनों में अंतर है, मांग में संकुचन और मांग में कमी दोनों में अंतर है। और जो बेसिक डिफरेंस आता है वो क्या आता है कि मांग में विस्तार, मांग में संकुचन और कीमत में परिवर्तन कारण से होता है, और मांग में कमी या वृद्धि जो है वो कीमत के अलावा अन्य जो फैक्टर्स हैं उनके परिवर्तन के कारण से होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।